नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल परीक्षा वाले पर आपका स्वागत है। आज मैं स्टडी से हटकर आपको कुछ अलग बात करने के लिए आपके सामने आया हूँ। देखो, हम राजस्थान में हैं। राज्य में राजस्थानी भाषा की स्थिति क्या है वो आपसे छुपी हुई नहीं है। तो आपसे सब लोगों से मैं एक विनती करने के लिए आया हूँ कि देखो, अभी पिछले शुक्रवार को राजस्थानी भाषा की एक फ़िल्म रिलीज़ हुई है, लव यू मारी जानू। ये हमारी राजस्थानी फ़िल्म का नाम है। मैं आप सबसे मेरे चैनल के माध्यम से ये विनती कर रहा हूँ कि आप कोशिश करें और सिनेमा में हमारी फ़िल्म ये देखने की कोशिश करें कि भाई समय निकाल कर इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें। इससे देखो ये फ़ायदा होगा कि आज हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा का कहीं उल्लेख नहीं है। वैसे देखें तो भारतीय इतिहास में राजस्थान का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन हालांकि मुझे ये बोलना अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि राजस्थान के कुछ तुच्छे लोग ऐसे हैं कि अगर यदि उनके सामने हम राजस्थानी बोले ना तो उनको ऐसा लगता है कि यार ये कहाँ से अन्नड़ आ गया। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो राजस्थानी भाषा बोलते हैं उनको अगर यदि कोई ये बोलता है ना कि आप थोड़ी हिंदी, मैं हिंदी भाषा का विरोधी नहीं हूँ, मैं हिंदी भाषा भी बोलता हूँ। अब हमारी तो ये मजबूरी है कि भाई मान लो हम हिंदी नहीं बोलें तो बाकी पूरे इंडिया में चैनल जाता है तो समझ नहीं आए, लेकिन कम से कम अपने राज्य वाले तो कोशिश करें कि मारवाड़ी में बोलें, राजस्थानी भाषा बोलें। कुछ तुच्छे लोगों को अगर यदि मैंने बहुत सी बार मैंने सुना है, हालांकि वो उनके लिए मैं ये शब्द यूज़ करूं थोड़ी सी बुरी बात है, लेकिन वो वही इंसान होते हैं जो अपने माता पिता की भी इज्जत नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मतलब ही नहीं है। उनको राजस्थानी भाषा बोलने से इतनी एलर्जी होती है कि वो ये बोलते हैं राजस्थानी बोलने वाला भी कोई आदमी होता है क्या। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जिस राजस्थानी भाषा से गणना कर रहे हो ना, आप उसी राजस्थान में पैदा हुए हो, और कल को अगर यदि आप थोड़ी स्टैंडर्ड बन जाओगे तो आपको अपने माता पिता को भी भूलने में कोई शर्म नहीं होगी, क्योंकि वो बेशर्म लोग होते हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे ये विनती कर रहा हूँ कि देखो, लगभग 20-25 साल बाद ये हमारी राजस्थानी भाषा में किसी भाई ने कम से कम हिम्मत तो दिखाई। मैं मनोज कुमार जी पांडे हैं, उनका धन्यवाद अर्पित कर रहा हूँ कि उन्होंने कम से कम ये हिम्मत तो दिखाई कि राजस्थानी भाषा में फ़िल्म बनाने की कोशिश की, खुद ने पैसे लगाए। अब हम अगर यदि अपने भाइयों का सपोर्ट नहीं करेंगे, हम राजस्थान वाले भी सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर मेरे हिसाब से आगे दोबारा कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा। आप देखो अलग राज्यों की स्थिति के बारे में, जैसे पंजाब है, मुख्यमंत्री भी बनता है तो वो पंजाबी भाषा में ही क्या करता है, शपथ लेता है। गुजरात है, महाराष्ट्र है, जितने भी राज्य हैं जिनकी भाषाओं को मान्यता मिल चुकी है, तो वे कोशिश वो कोशिश क्या करते हैं, वो लगभग, चाहे आप जैसे मराठी भाषा है उसको मान्यता मिली है, तो वहाँ अगर यदि आप किसी कलेक्टर के ऑफिस में भी जाओगे ना तो वो कलेक्टर मराठी भाषा का ही प्रयोग करेगा। हमारे यहाँ पर कुछ तुच्छे लोग ऐसे हैं कि अगर दी मैं उनसे राजस्थानी में बात कर लूँ ना तो वो क्या सोचेंगे, अरे यार खदर अन्नाड़ी आदमी है, इसको कुछ नहीं आता, ये वो, इसको हिंदी नहीं आती है। हमारे क्या है कि राजस्थान में लोग जब तक राजस्थानी बोलते हैं उसको अन्नाड़ी समझते हैं, जब हिंदी बोलेगा तो हाँ भाई ये थोड़ा पढ़ा लिखा है ना। वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको कम से कम इतनी तो शर्म है कि अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, इसको जीवित रखना चाह रहे हो। तो मैं आप सबसे ये विनती कर रहा हूँ, कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा। आपके पास 3 घंटे हैं, मान लो अच्छी नहीं बनी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छी नहीं बनी है तो आपके घर में मान कोई खाना बनाया आपने और वो अच्छा नहीं बना तो क्या आप उसको फेंक थोड़ी दोगे। तो कभी बुरी बनी है तो आने वाले समय में ये अच्छी भी बनने की होगी भाई, अच्छी भी बन जाएंगी। लोग, पिछले दिनों में जयपुर में सेमिनार हुआ था, आंदोलन किया था कि राजस्थानी भाषा को मान्यता दो, तो लोग, बहुत आदमी आपसे तो बहुत ज़्यादा व्यस्त थे, उन्होंने भी कोशिश की, आए सेमिनार में अटेंड किया, आंदोलन में भाग लिया। और इस तरह से अगर हम चलते रहेंगे ना तो आने वाले जल्द ही समय में राजस्थानी भाषा को भी क्या मिल जाएगी, मान्यता। अब मान लो अगर यदि हमने इसको प्रमोट नहीं किया, हम राजस्थान वाले नहीं गए, स्थिति ये है कि हम राजस्थान में हैं और राजस्थानी फिल्म को, राजस्थानी सिनेमा समय नहीं दे रहा है कि हम इस फिल्म को लगा ही नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते कि भाई साहब, अगर यदि हम इस फिल्म को लगाएंगे तो इसको कोई देखने ही नहीं आएगा, और देखने नहीं आएगा तो हमारा नुकसान हो जाएगा।
तो जिस आदमी की इज्जत अपने घर में नहीं होती है ना, तो मेरे हिसाब से उसको कहीं पर भी इज्जत नहीं मिलेगी। अब हमारे राजस्थान में राजस्थानी भाषा की फिल्म की ये स्थिति है, तो आप सोचो हम कहाँ पर खड़े हैं। आप राजस्थान का इतिहास उठाकर देखो, राजस्थान वीरों की भूमि रही है, त्याग की भूमि रही है, शौर्य की भूमि रही है। तो आप अपने इतिहास को अगर यदि भूलते जाओगे ना, तो आने वाली पीढ़ियाँ आप अपने कल्चर को भूल जाएंगी, सब कुछ भूल जाएंगी, फिर कोई मतलब ही नहीं है। आप ये सोचो कि आपने मान लो अपने बेटे को पढ़ा लिखा के बहुत कुछ काबिल बना दिया, और वो जब अपने माता पिता का कोई ख्याल नहीं कर रहा है, अपनी संस्कृति भूल गया, अपने संस्कार भूल गया, तो वो सब कुछ भूल जाएगा, तो फिर आपका उसको कलेक्टर बनाना सार्थक नहीं है। क्योंकि जब वो आपका मान सम्मान नहीं करेगा, आपका ध्यान नहीं रखेगा, तो फिर ऐसे कलेक्टर का आप कर लोगे क्या। ऐसे तो पूरे राजस्थान में 33 जिले हैं, तो सभी जिलों में कलेक्टर लगे हुए हैं, तो आप ये मान लो कि जैसे आपका बेटा है वैसे ही और है, तो और कलेक्टर है, जैसे वो आपका ध्यान नहीं रख रहे तो आप वाला भी नहीं ध्यान रखेगा। वो क्यों है? क्योंकि आपने अपने बेटे में संस्कार नहीं दिए। आपने उसको शुरू से ये सिखा दिया कि बेटा अंग्रेजी मीडियम में पढ़ना है, अंग्रेजी बोलना है, हिंदी बोलना है, राजस्थानी बोलेगा, मारवाड़ी बोलेगा, तेरे को अनपढ़ मानेंगे। तो ये ना मेरे हिसाब से उन लोगों की थ्योरी होती है जिनको खुद के माता पिता तो बुरे लगते हैं और दूसरे का माता पिता सूट बूट पहनने वाले अच्छे लगते हैं, उनका बस चले ना तो वो माता पिता भी चेंज कर लें। तो आप थोड़ी कोशिश करो, अपने राज्य की भाषा की फिल्म है, राजस्थानी फिल्म है, मेरे एक छोटे से प्रयास से अगर ये 10, 20, 50 आदमी भी इस मूवी को देखते हैं तो मैं आप सबका आभारी रहूँगा, और हमारे राज्य की फिल्में, हमारी राजस्थानी भाषा आगे प्रमोट हो पाएगी। संविधान की 8वीं अनुसूची में इसको मान्यता मिल जाएगी। भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में ऐसी ऐसी भाषाओं को मान्यता है। नेपाली, अब नेपाल दूसरा देश है लेकिन उसकी भाषा को डोगरी, संतारा, ये मतलब ऐसी ऐसी भाषाएं हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है, जिनको कोई बोलता नहीं है, उनको मान्यता मिल गई है। और देश का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र रखने वाला राजस्थान क्यों है? क्योंकि राजस्थान में लोगों में बुद्धि नहीं है। राजस्थान वाले कभी सोचते ही नहीं है अपने बारे में कि हमें क्या है, वो तो बस ये सोचते हैं कि दूसरे की कॉपी कर ले, दूसरे का काम अच्छा लगता है, खुद का काम अच्छा नहीं लगता है। जब तक आप खुद को सशक्त नहीं बनाओगे, खुद की क्वालिटी नहीं ढूंढ पाओगे, तो आप दूसरे की कितनी कॉपी कर लेना, वो हमें इमेज नहीं मिल पाएगी। लगभग राज्य में अब जैसे गुजरात है, गुजराती भाषा है, पंजाब है, पंजाबी भाषा है, तो वहाँ स्कूलों में भी चलाया जाता है। हमारे राज्य के लड़के तो एक बार आरपीएससी ने आरएस में राजस्थानी भाषा लगाई थी, बोल दिए हम तो नहीं रखेंगे, हटानी पड़ी आरपीएससी को। तो जब आपको अपनी भाषा का ज्ञान ही नहीं है ना, तो फिर आप कुछ भी हो जाना कोई मतलब ही नहीं है, जीवन का कोई मतलब नहीं है। जब आप अपने संस्कृति को भूलते जा रहे हो, अपना इतिहास भूलते जा रहे हो, अपनी राजस्थानी भाषा का कोई मतलब ही नहीं है। जब मतलब ही नहीं है तो फिर आप राजस्थानी होने पर क्या बोल सकते हो? तो देखो, मेरी सबसे विनती है, एक बार मैं वापस से आपसे विनती कर रहा हूँ कि आप कोशिश करना। हम जयपुर में थिएटर वालों ने ना राजस्थानी फिल्म को समय नहीं दिया कि हम आपकी फिल्म नहीं लगा सकते। तो ये स्थिति है अपनी फिल्म की अपने राज्य में, बाकी राज्य में तो हो ही कह सकती है। हाँ, साउथ की मूवी को यहाँ पर खूब दे देंगे, क्योंकि साउथ वाले अब राजस्थान वालों को कॉपी करना है वहाँ की, तो कॉपी नहीं करनी है। आप अपनी भाषा को प्रमोट करो, अपनी मैं ये नहीं बोल रहा, मैं विरोधी नहीं हूँ बाकी भाषाओं का कि बाकी राज्यों की फिल्में क्यों चलती हैं, सब चलनी चाहिए। मैं एक भारत की कल्पना कर रहा हूँ कि पूरा भारत एक रहे। तो मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि उनको आप इग्नोर करो, लेकिन कम से कम अपनी को भी तो चलाओ, अपनी भाषा का भी तो प्रमोशन करो। तो अपनी भाषा में पूरी राजस्थानी में है, बहुत बढ़िया है, अच्छी है, और मान लो घटिया भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर यदि 3 घंटे अपनी भाषा प्रमोशन के लिए अगर कुछ कर सकते हो, तो ये आपके अमूल्य समय के लिए मैं धन्यवाद मानूंगा आपका, और आभार मानेंगे। तो मेरी आपसे फिर विनती है कि आप कोशिश करना, समय निकाल कर देखना। यूट्यूब पर अभी आई नहीं है, लेकिन कोशिश करना, यूट्यूब पर इनके छोटे छोटे कट हैं तो इनको भी ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ताकि उनका थोड़ा मनोबल बढ़े। अगली फिल्म आए तो इससे बेस्ट आएगी, अगली आएगी उससे बेस्ट आएगी। ऐसे करते करते एक समय ऐसा आएगा कि राजस्थानी सिनेमा भी पूरे देश में अपना नाम पहचान बना पाएगा। ठीक है, धन्यवाद।